हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। 10,000 किलोमीटर की रफ्तार, 1500 किलोमीटर रेंज, S-400 और थर्ड होगा फेल। नए ब्रह्मास्त्र से पलक झपकते ही दुश्मन तबाह। ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट। भारत ET-LDH-CM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। स्क्रैमजेट इंजन और स्टील्थ तकनीक से बेहद खास बनाती है। अब भारत दशकों पुराने मित्र रूस के साथ एक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहा है। हेडलाइंस: ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एडवांस वर्जन डेवलप करने की तैयारी, रूस के साथ पार्टनरशिप। ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड और रेंज के मामले में ज्यादा अपग्रेड एंड एडवांस। ब्रह्मोस-2 के 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को ध्वस्त करने में होगी सक्षम। ब्रह्मोस-2 के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट। देश और दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद में थाईलैंड, कंबोडिया के बीच में सहस्त्र संघर्ष छिड़ चुका है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए छोटे से बड़े देश के अंतर विदेशी हमले का डर सता रहा है। ऐसे में देश में डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। सिक्योरिटी के लिहाज से भारत की स्थिति अन्य देशों से काफ़ी संवेदनशील है। देश की एक तरफ तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन स्थित है। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुख्यात है। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। इतिहास गवाह है कि किसी तरह पाकिस्तान ने इन इलाकों के जरिए भारत में घुसपैठ करने और अटैक करने की अपनी साजिश को अभी तक अंजाम देने में नापाक कोशिश कर रहा है। 1965, 1971 और साल 1999 का कारगिल युद्ध इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ चीन और पूरी दुनिया अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर कुख्यात है। फिलीपींस, वियतनाम, जापान जैसे देश चीन से पीड़ित हैं। बीजिंग की नज़र भारत पर टिकी रहती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख तक चीन जब तब अपनी मंशा जाहिर करता रहा है। साल 1962 का युद्ध सबसे बड़ा सबूत है। 22 अप्रैल 1925 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर धर्म के आधार पर विध्वंस नरसंहार का अंजाम दिया था। इसके बाद भारत ने मई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके POK पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में स्थित आतंकवादी शिविरों को मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान की ओर से दुस्साहस करने पर इंडियन एयरफोर्स ने पड़ोसी देश के 9 एयरबेस पर अटैक करके उनके व्यापक पैमाने पर बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स ने अपनी प्रचंडता से दुनिया को रूबरू करवाया था। पाकिस्तान और चीन के साथ दुनिया और अन्य देशों में पहली बार ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का घातक प्रहार भी देखा था। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट से पाकिस्तान इस कदर थर्राया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत को बातचीत करने के लिए बनाने के लिए गुहार करने लगा। आखिरकार भारत संघर्ष विराम पर सहमत हुआ। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। भारत अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेड वर्जन डेवलप करने में जुटा है। बता दें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत और रूस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस का नया वर्जन पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक और घातक होने वाला है। रूस के साथ मिलकर इसने डेवलप करने की तैयारी है। ब्रह्मोस का नया वर्जन रूस के घातक 2M-22 जिरकान मिसाइल का नया अवतार होगा। ब्रह्मोस-2 के रफ्तार का सौदागर। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का मौजूदा संस्करण सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में बदलने की प्लानिंग है। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस-2 के यानी ब्रह्मोस MK2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की प्लानिंग की है। ब्रह्मोस-2 के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 7 मैक से 8 मैक यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मतलब यह मिसाइल 1 घंटे से कम समय में पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले लेगा। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस-2 की रेंज 1500 किलोमीटर होगी। ब्रह्मोस-2 क्रूज मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर होगी। मौजूदा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक की है। कुछ वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर की भी है। इस ब्रह्मोस-2 की रेंज पूर्वोत्तर के मामले में कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस साल भारत का महत्वपूर्ण यात्रा पर आने वाले हैं। रिपोर्ट माने तो भारत यात्रा के दौरान ब्रह्मोस-2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संयुक्त रूप से डेवलपमेंट करने का करार और समझौता हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने तकरीबन 1 दशक पहले यह प्रस्ताव रखा था। शुरुआत में रूस दशकों पुराने मित्र भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी शेयर करने से हिचकिचा रहा था। हालांकि 2016 में भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य बन गया है। इसके बाद ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक संस्करण को संयुक्त रूप से डेवलप करने का प्रयास तेज हो गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम ब्रह्मोस-2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूदा अल्ट्रा मॉडर्न और
एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी। इस मिसाइल की स्पीड तकरीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही यह लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर मूव करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस 2 के मैन्यूवरिंग के मामले में काफ़ी एडवांस होगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिशा बदलने में सक्षम होगी। एक्सपर्ट माने तो इसकी खास वजह से ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल S-400 थर्ड आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी। ऐसे में दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है। भारत माता की जय।